Hello students, this is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject physics. Now we will start a new lecture. First of all, we will connect our lecture to the last topic. और my dear last lecture में हमने बात की थी types of vectors की और डिस्कशन किया था इक्वल वेक्टर्स, अपोजिट इक्वल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स और कोलिनियर वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के बारे में। और अब हम नेक्स्ट टाइप्स पे आगे बढ़ते हैं माय डियर। और आज मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर्स टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, एक ही पॉइंट से क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं, तो वो वेक्टर्स होते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। टू और मोर वेक्टर, टू और मोर वेक्टर, टू और मोर वेक्टर, वेक्टर्स having same starting point, same starting point are called co-initial, are called co-initial vector, co-initial vectors। for example यहां मैंने वेक्टर ए, देखो यहां मैंने कुछ वेक्टर्स ले रखे हैं और अब आप देख रहे हो ये मैंने वेक्टर ए ले रखा है। वेक्टर ए यहां लिख देता हूं मैं, वेक्टर बी और वेक्टर सी। अब ये जो वेक्टर्स हैं ये पॉइंट ओ से स्टार्ट हो रहे हैं। कौन से पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं? इन तीनों वेक्टर्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है ओ। तो ये वेक्टर्स कैसे वेक्टर्स हो गए? ये वेक्टर्स हो गए को इनिशियल वेक्टर। वेक्टर ए, बी एंड सी आर कॉन्क्यूरेंट एट ओ। वेक्टर A, B and C, vector C are concurrent at point O. Now these are called co-initial vector। इन वेक्टर्स को अपन क्या कहते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स। अच्छा, अब अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उस क्वेश्चन में हमें कुछ वेक्टर्स दिए हुए हैं, सपोज दैट ये मेरे को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वेक्टर्स ए है और वेक्टर ए, और ये एक वेक्टर दिया हुआ है बी। वेक्टर बी, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी इज 60 डिग्री फ्रॉम वेक्टर ए। अब ये जो वेक्टर्स हैं ए और बी, ये इन वेक्टर्स को हमें कोइनिशियल वेक्टर्स में चेंज करना है। ये जो वेक्टर ए है और जो वेक्टर बी है इसको चेंज करना है किसमें? को इनिशियल वेक्टर्स में। अभी ये को इनिशियल वेक्टर्स नहीं है क्योंकि इनके देखो जो वेक्टर ए है उसका स्टार्टिंग पॉइंट और वेक्टर बी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम नहीं है। तो किसी भी वेक्टर्स को कोइनिशियल वेक्टर्स में चेंज करने के लिए हम उस वेक्टर को शिफ्ट करते हैं। और शिफ्ट दो तरीके से कर सकते हैं। देखो, एक तो शिफ्ट क्या होता है कि हम अलोंग, ये जो वेक्टर ए है इस वेक्टर ए को हम किधर खिसका दें? आगे खिसका दें, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए।
along the direction itself। ये जो वेक्टर ए है उसको हमने शिफ्ट कर दिया किधर माय डियर, आगे शिफ्ट कर दिया, और बी जो वेक्टर है, बी वेक्टर को हमने वहीं की वहीं रहने दिया। ये वेक्टर बी है, ठीक है, और ए वेक्टर को किधर शिफ्ट कर दिया, आगे शिफ्ट कर दिया। ये वेक्टर हो गया अपना कौन सा, बी, और ये वेक्टर है ए। तो ये अब ये वेक्टर्स क्या हो गए, को इनिशियल वेक्टर हो गए। तो को इनिशियल वेक्टर्स, इसमें मैंने क्या चेंज किया है, जो वेक्टर ए को उसके ही डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया, किधर की तरफ, आगे की तरफ। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं, एक और काम क्या कर सकते हैं अपन, कि जो वेक्टर बी है, इस वेक्टर बी को इसके पैरेलल क्या करना है, शिफ्ट कर दें। वेक्टर बी को यहां से इसके पैरेलल यहां शिफ्ट कर दिया हटा के, है ना, तो भी वेक्टर, देखो वेक्टर ए को वैसे के वैसे ही रहने दिया और वेक्टर बी को शिफ्ट कर दिया, कहां से, उसके पैरेलल, है ना। ये वेक्टर बी था, इस वेक्टर बी को मैंने देखो क्या किया है, वेक्टर बी को यहां से हटा के यहां शिफ्ट कर दिया। एंगल सेम, क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग हुई है, तो ये भी क्या हो गया, कोइनिशियल हो गया। तो कोइनिशियल बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, वेक्टर्स को शिफ्ट कर सकते हैं, और कितने तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं, दो तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं, अलोंग इट्स डायरेक्शन और पैरेलल along its direction और parallel to its initial position, parallel to its original position। along to its direction, ये मैं दोबारा से लिख दे रहा हूं, for coinitial the vector can be shift, vectors can be shift along to its direction or parallel to its initial position, parallel to its initial position। ठीक है, ये काम हम कर सकते हैं किसी वेक्टर्स को कोइनिशियल वेक्टर्स में चेंज करने के लिए। तो देखो, ये जो मेरा क्वेश्चन था उसमें दोनों वेक्टर्स कोइनिशियल नहीं थे, उनको चेंज करने के लिए ये मैंने वेक्टर्स ए को उसके डायरेक्शन के अलोंग शिफ्ट कर दिया है, तो वो कोइनिशियल हो गया, और इसमें मैंने वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट कर दिया, तो ये चेंज हो गया किसमें, को इनिशियल वेक्टर में। तो इसको आप नोट करें, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। तो यहां मैंने एक और क्वेश्चन ले रखा माय डियर, 3 vectors A, B and C placed at the 3 sides of equilateral triangle A, B, C। तो ये जो 3
वेक्टर्स हैं वो 3 साइड्स पे मैंने ले रखे हैं और इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में अपन जानते हैं कि जो एंगल है, इनर एंगल होता है 60 डिग्री, इनर एंगल होता है माय डियर कितना 60 डिग्री, और जो आउटर एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो अब इन वेक्टर्स को हमें चेंज करना है को इनिशियल वेक्टर में। को इनिशियल वेक्टर्स में चेंज करने के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि अब हम यहाँ पर वेक्टर्स को शिफ्ट करेंगे, और शिफ्ट कर सकते हैं कितनी तरीके से, 2 तरीके से। एक अलोंग और दूसरा पैरेलल शिफ्टिंग। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, देखो ये जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए को मैंने ले लिया वेक्टर ए, ठीक है, उसकी ओरिजिनल पोजीशन, ये मेरा वेक्टर ए है, ठीक। अब वेक्टर बी जो है, वेक्टर बी को मैं शिफ्ट करता हूं उसके पैरेलल। वेक्टर बी जो हमारा यहां पर है, इस वेक्टर बी को मैं इसके पैरेलल शिफ्ट कर देता हूं, ये, ठीक है। ये आ गया मेरा कौन सा वेक्टर, बी वेक्टर, ठीक, वेक्टर बी। अच्छा, अब जो बचा कौन सा वेक्टर बच गया, अभी सी वेक्टर बच गया। ये मैंने पैरेलल शिफ्टिंग की है वेक्टर बी की, वेक्टर बी को यहां से यहां शिफ्ट कर दिया है ना, और वेक्टर जो सी है उसको मैं अलोंग इट्स ओरिजिनल जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के अलोंग इट्स डायरेक्शन, शिफ्ट अलोंग इट्स डायरेक्शन। तो सी जो है वो ऐसे है, और मैंने सी को यहां, अच्छा ये एंगल कितना था माय डियर, ये एंगल था 120 डिग्री, और सी को मैंने ऐसे आगे शिफ्ट कर दिया अलोंग इट्स डायरेक्शन। तो ये आ गया अपना वेक्टर सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ठीक है। बी को मैं यहां लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या, नो। और ये एंगल्स अपना, ये वाला एंगल्स भी कितना है, आउटर एंगल उसमें कितना है 120 डिग्री, और ये एंगल भी अपना कितना है 120 डिग्री। तो ये हमारे को इनिशियल वेक्टर में चेंज हो गया, को इनिशियल वेक्टर में चेंज हो गया हमारा डायग्राम। तो इस तरीके से अपन को इनिशियल वेक्टर में चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहो तो मैंने जैसे मान लो ये एक रेगुलर हेक्सागोन ले लिया, ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन, और यहां पे मैंने वेक्टर्स ले लिए ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी, ई और एफ, ये मेरे वेक्टर्स हैं। अब सपोज दैट अपन को इनको कोइनिशियल वेक्टर्स में चेंज करना है। 6 वेक्टर्स मैंने ले रखे हैं, कौन कौन से आप देख रहे होंगे, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ये साइड्स भी अगर आप चाहो तो ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ये अब इस डायग्राम में हमने 6 वेक्टर्स ले रखे हैं, और इन 6 वेक्टर्स को हमें कोइनिशियल वेक्टर्स में चेंज करना है। तो कोइनिशियल वेक्टर्स में चेंज करने के लिए माय डियर मैंने अभी क्या बताया आपको, अच्छा ये अंदर वाला जो एंगल है इसमें वो कितना होता है 120 डिग्री होता है, और जो बाहर वाला एंगल होता है माय डियर वो इसमें कितने डिग्री होता है, वो इसमें होता है 60 डिग्री। अब ये हमें पहले से पता होना चाहिए। अब अपन चलते हैं शिफ्टिंग। तो जो मैं सबसे पहले जो वेक्टर्स ले रहा हूं वो वेक्टर ए मैंने ये ले लिया, वेक्टर ए, ठीक है। अब वेक्टर जो बी है, BC, इसको मैं यहां शिफ्ट कर रहा हूं, है ना, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर बी। तो ये जो BC है इसको यहां से यहां शिफ्ट कर देंगे, और एंगल कितने डिग्री आ रहा है 60 डिग्री। तो ये आ गया हमारा कौन सा वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर आ गया, बी वेक्टर आ गया, बी वेक्टर आ गया, और एंगल कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री। अच्छा, अब बात करते हैं हम कौन से वेक्टर की, CD। तो जो C वेक्टर है इसको मैं इसके पैरेलल शिफ्टिंग कर रहा हूं। तो जो C वेक्टर है, अगर इसको पीछे, ये आ गया अपना कौन सा वेक्टर, C वेक्टर, ठीक है। C वेक्टर ये यहां से 120 डिग्री होगा, ये आगे अगर मैं वैसे देख रहा हूं
तो ये 60 डिग्री पे आएगा, ठीक है। अच्छा वेक्टर ये डी ई, इसको भी मैं पैरेलल शिफ्ट कर दे रहा हूँ यहाँ से यहाँ, तो ये हमारा वेक्टर आ गया कौन सा, ये कौन सा वेक्टर आ गया, डी वेक्टर। ये एंगल भी कितने डिग्री आएगा, 60 डिग्री। अच्छा ये ई एफ वेक्टर को भी यहाँ से मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये हमारा वेक्टर आ गया ई एफ, यानी कि कौन सा, ए बी सी डी ई वेक्टर। और ये एंगल कितने डिग्री आ गया, 60 डिग्री। कौन सा वेक्टर है, ई वेक्टर है ये, है ना, ई वेक्टर आ गया। और एंगल कितने डिग्री बताया मैंने अभी आपको, 60 डिग्री। अच्छा आगे चलते हैं। अब अपना कौन सा वेक्टर आया, एफ ए वेक्टर, इसको मैं ए अलोंग शिफ्टिंग कर दे रहा हूँ, ऐसे आगे बढ़ा दे रहा हूँ, तो ये हमारा वेक्टर आ गया ए एफ, ए यानी वेक्टर एफ। और ये एंगल आया 60 डिग्री, ये एंगल भी कितना हुआ, 60 डिग्री। तो ये चेंज हो गया आपके इसमें को इनिशियल वेक्टर में। तो को इनिशियल वेक्टर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं। और कितनी तरह की शिफ्टिंग, दो तरह की शिफ्टिंग यूज कर लेते हैं, या तो अलोंग इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन और पैरेलल टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट वेक्टर पे, और नेक्स्ट वेक्टर हम बात कर रहे हैं जीरो वेक्टर। अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो मैग्नीट्यूड होता है, तो वो क्या होता है, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। तो इसके कुछ पॉइंट्स पे अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या बता रहा था, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर हैविंग जीरो magnitude, a vector having zero magnitude is called zero vector or null vector, or null vector। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। अच्छा ये नल वेक्टर, जीरो वेक्टर तो समझ गए, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है। नल वेक्टर से मतलब है नल वो वाला नल नहीं है, पानी वाले नल की बात नहीं कर रहे हैं अपन, बात कर रहे हैं किसकी, नल वेक्टर्स की। नल वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, यानी कि नल्ला। आप लोगों ने देखा होगा एक सीरियल आता है, कौन सा, भाभी जी घर पर हैं, उसमें जो विभूति नारायण मिश्रा है, विभूति नल्ला, यानी कि वो कुछ किसी काम का नहीं है, कुछ नहीं करता है ना। ऐसे वेक्टर्स को जो किसी काम का नहीं होता, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, नल वेक्टर्स और जीरो वेक्टर। हैव अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नल वेक्टर। अच्छा एक चीज बताओ, जो नल वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड अगर जीरो है, तो इसके डायरेक्शन की अगर अपन बात करेंगे, इसको पॉइंट वेक्टर भी अपन बोल देते हैं। अच्छा जैसे अपने पास कोई सपोज दैट कोई गोली है कांच की, और उस गोली को अपन फ्री स्पेस में हवा में फ्री छोड़ देते हैं, है ना। तो जब वो गोली जमीन पे जाके गिरती है और जिस पॉइंट पे जाके टकराती है, तो वहां पे जो पॉइंट वेक्टर है ना, पॉइंट वेक्टर यानी जीरो वेक्टर बनता है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ वो गोली जो है टकराने के बाद किस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो उस गोली का कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होता है। यानी कि जो जीरो वेक्टर होता है, उस जीरो वेक्टर का कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। जीरो वेक्टर हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। जीरो वेक्टर हैव नो specific direction, no specific direction।
अच्छा, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो ये जो जीरो वेक्टर्स है इसकी बात लास्ट लेक्चर में भी हुई थी, ध्यान रखना। जीरो वेक्टर हैव नो स्पेसिफिक डायरेक्शन और अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। दो पॉइंट्स की बात की। थर्ड पॉइंट, जीरो वेक्टर्स में मैंने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, द डिफरेंस ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स और द सम ऑफ two opposite equal vectors always zero vector. The difference of two, एक सेकेंड, हाँ तो हम कहाँ चल रहे थे? द डिफरेंस ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स and the difference of two equal vectors and the sum of two opposite equal vectors always जीरो वेक्टर। ठीक है, ये फर्स्ट मैंने इक्वल वेक्टर्स में आप लोगों को बताया था और सेकंड था अपोजिट इक्वल वेक्टर्स में बताया था। जैसे a इक्वल्स टू b, देन a माइनस b इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ठीक है, और अगर मैं अपोजिट इक्वल वेक्टर की बात करता हूं तो a इक्वल्स टू माइनस बी और इसको ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर्स जो है उसके बारे में हमने बात की। अच्छा, तो ये बात हो गई किस चीज की? जीरो वेक्टर्स और नल वेक्टर्स। जीरो वेक्टर्स अ वेक्टर्स हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड is called zero vector or null vector. Zero vectors have no specific direction. Zero vectors का कोई specific directions नहीं होता है. The sum of two equal vectors and the difference of two opposite equal vectors always zero vectors. और एक और चीज, a zero vector has only mathematical importance. जो zero vectors है उसकी इंपॉर्टेंस ओनली हम मैथमेटिकली देखते हैं, इसको प्रैक्टिकली और फिजिकली अपन जीरो वेक्टर्स की बात ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ये जीरो वेक्टर्स, इसको नोट करें माय डियर। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप माय डियर मैंने ले रखा है यूनिट वेक्टर्स। तो जीरो वेक्टर्स में हमने क्या पढ़ा था? अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर हैविंग वन यूनिट मैग्नीट्यूड is called unit vector. ऐसे वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 यूनिट होता है। a vector having zero magnitude. A vector having zero magnitude is called unit vector. Is called unit vector. ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं अपन सेकंड पॉइंट। यूनिट वेक्टर हैविंग हैविंग वन यूनिट मैग्नीट्यूड। हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट कह दो या वन यूनिट कह दो। हैविंग वन यूनिट मैग्नीट्यूड। वन यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है। अच्छा, अब
यूनिट वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अच्छा, एक सिंपल जो वेक्टर होता है उसको हम कैपिटल बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो ओवर ऑन हेड, उसके सिर पे क्या लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं। लेकिन यूनिट वेक्टर जो होता है, यूनिट वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैप साइन से। किस साइन से, कैप साइन से। एन यूनिट वेक्टर represented by a cap sign। कैप साइन से मेरा मतलब है माय डियर, जैसे ये वेक्टर ए है तो इस पर हमने लगा दिया ये कैप, तो ये जो कैप है ये यूनिट वेक्टर को शो करता है। तो यूनिट वेक्टर्स को हम स्पेशली कौन से साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैप साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर यूनिट वेक्टर्स की हम बात करते हैं, जैसे सपोज दैट मैंने एक वेक्टर ले लिया ए वेक्टर ले लिया और मैंने लिख दिया 5 मीटर ईस्ट, 5 मीटर ईस्ट, है ना। तो मैं अगर जनरली आपसे पूछता हूं क्या ये एक यूनिट वेक्टर है, तो आप कहोगे कि सर इसका मैग्नीट्यूड 5 है, और आपने कहा है कि यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 यूनिट होता है, तो ये यूनिट वेक्टर्स नहीं है। अब अगर मुझे इसको यूनिट वेक्टर में चेंज करना है तो अपन क्या करेंगे कि ये जो 5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन की आप बात कर रहे हो, इसको इसके मैग्नीट्यूड से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, इससे डिवाइड कर देता हूँ मैग्नीट्यूड से, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉडुलस से, है ना। तो अगर हम वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो अब ये हो गया कितना, 1 मीटर ईस्ट, 1 मीटर ईस्ट, और ये चेंज हो गया किसमें, यूनिट वेक्टर में। चेंज हो गया कि नहीं हो गया। तो किसी भी जनरल वेक्टर या नॉर्मल वेक्टर को, किसी भी सिंपल वेक्टर को यूनिट वेक्टर में चेंज करने के लिए हम उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। कैसे डिवाइड कर देते हैं, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय its magnitude, then a vector divided by its magnitude, then it change into यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं अपन, डिवाइड करते हैं, तो वो चेंज हो जाता है किसमें, यूनिट वेक्टर में। ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया यूनिट वेक्टर। एक और पॉइंट्स, ये ध्यान देना, मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट्स बताया, और ये वेक्टर्स था 5 मीटर ईस्ट, इसको मैंने इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, अब ये बन गया 1 मीटर ईस्ट, यानी कि यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का यूज हम कहाँ करते हैं, देखो यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 यूनिट है। अगर हम, और इसके अंदर डायरेक्शन होता है, तो यूनिट वेक्टर को हम यूज कहाँ करते हैं, तो यूनिट वेक्टर का यूज किया जाता है डायरेक्शन दिखाने के लिए। यूनिट वेक्टर स्पेशली यूज अ यूनिट वेक्टर especially a unit vector especially used for the direction। इसका यूज अपन काय के लिए करते हैं,
डायरेक्शन के लिए करते हैं। जैसे सपोज दैट ये हमारा मैग्नीट्यूड है कोई वेक्टर ए, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, यूनिट वेक्टर से, तो ये वापस काय में चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो? यानी कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को जिसमें डायरेक्शन नहीं है, अगर उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1 यूनिट, लेकिन उसके अंदर क्या आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगा। सपोज दैट कोई स्टूडेंट्स है और वो स्टूडेंट्स अपने घर से डेली पढ़ने के लिए, स्कूल पढ़ने के लिए निकलता है अपने घर से स्कूल के लिए, है ना, लेकिन वो स्कूल नहीं पहुंचता है। वो घर से निकलता है और स्कूल जाने की बजाय खेलने के लिए प्लेग्राउंड में चला जाता है, या मूवी देखने के लिए थिएटर में चला जाता है, या घूमने के लिए। तो वो क्या है कि डायरेक्शन लेस स्टूडेंट है, लेकिन डायरेक्शन लेस स्टूडेंट है, निकलता है घर से स्कूल के लिए लेकिन स्कूल नहीं पहुंचता है, और इधर उधर घूमने में लगा हुआ है। तो घर से स्कूल से कुछ दिन बाद उसके घर फोन पहुंचता है कि भाई स्टूडेंट स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। तो उसके फादर देखते हैं कि यार वो जा तो रोज रहा है लेकिन स्कूल नहीं जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है। तो नेक्स्ट डे उसके फादर ने उसको फॉलो किया और देखा कि वो स्कूल जाने की बजाय कहीं और जा रहा है, डायरेक्शन लेस स्टूडेंट है। अब उसके फादर ने क्या किया, उसमें एक थप्पड़ लगा दिया जोर का, और उसको समझा दिया कि कल नेक्स्ट डे अब तो मैं रेगुलर सीधे कहाँ जाना है, स्कूल जाना है। तो नेक्स्ट डे से ही वो घर से निकल के सीधे फिर कहाँ जाता था, स्कूल जाना उसने शुरू कर दिया। तो वो जो थप्पड़ है, वो जो चमाट मारी है, वो चमाट काय का काम कर रही है, एक डायरेक्शन का काम कर रही है। ऐसे ही जो यूनिट वेक्टर होता है वो डायरेक्शन दिखाने का काम करता है। अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जिसमें डायरेक्शन नहीं है और उसमें एक चमाट दे देते हैं, और वो भी यूनिट वेक्टर की, तो वो उस क्वांटिटी में क्या आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगा। तो यूनिट वेक्टर एक तरह से काय का काम करता है, डायरेक्शन दिखाने का काम करता है। और इस यूनिट वेक्टर का यूज करने से मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे भी यूनिट वेक्टर से तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 यूनिट है। तो इससे अपन को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा मैग्नीट्यूड पे, बट उसमें क्या आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का यूज होता है क्या, डायरेक्शन दिखाने का काम करता है। जैसे तुमने देखा होगा कि जब हम सड़क पर जा रहे होते हैं और सड़क पर साइनिंग बोर्ड लगे होते हैं और उन पर लिखा होता है टर्न टू लेफ्ट, टर्न टू राइट, लेफ्ट, और हमें इस डायरेक्शन में जाना है, इस जगह जाना है, उसका डायरेक्शन दिया होता है। तो वो जस्ट लाइक अ यूनिट वेक्टर्स होते हैं, उनसे हमें क्या, डायरेक्शन का पता चल जाता है। तो अब हम आगे चलते हैं और इससे रिलेटेड और कुछ बातें करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस क्या ले रखा है, 2 वेक्टर्स ले रखे हैं ए और बी। वेक्टर ए जो है 2 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन और वेक्टर बी 3 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। और मैं क्या पूछ रहा हूँ, फाइंड आउट अ वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ, फाइंड आउट अ वेक्टर having find out a vector having magnitude of A in direction of B। एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड तो B के इक्वल है और डायरेक्शन A के इक्वल है। तो मैं वो वेक्टर ले रहा हूं C, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी। तो डायरेक्शन किसका लेना है, बी का, और बी का डायरेक्शन यानी कि बी का यूनिट वेक्टर। समझ में आ रही है कि नहीं? यूनिट वेक्टर का यूज कर दिया, और यूनिट वेक्टर वो भी किसका, बी का, तो बी का डायरेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए की अगर बात करोगे माय डियर, ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 मीटर, और बी का डायरेक्शन की बात करोगे तो बी का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ। तो ये हो गया 2 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो
ए, ये अपन यूनिट वेक्टर को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की, बात कर ले रहे हैं यहाँ पर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अच्छा, ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मैंने बताया था आपको क्या था, है ना। अब ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर से क्या मतलब है, जो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर along x, y and z direction are called orthogonal यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अच्छा, एक और चीज आपको बताऊं कि जो एक्स एक्सिस है, एक्स डायरेक्शन है, उसके लिए हम स्पेशली यूज करते हैं आई कैप, और वाई के लिए यूज करते हैं जे कैप, और जेड डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं के कैप। आई कैप स्पेशली यूज फॉर एक्स एक्सिस एंड कॉमा जे कैप यूज फॉर y axis and k cap use for z axis। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई मैंने यहाँ पे ये ठीक है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ये ले लिया जेड एक्सिस। ठीक है, अब मैंने यहां पे कोई वेक्टर ले लिया है वेक्टर ए ओ ए, और यहां पे कोई वेक्टर ले लिया ओ बी वेक्टर, और यहां पे कोई वेक्टर ले लिया मैंने ए सी ओ सी, कौन सा वेक्टर, सी वेक्टर। अब अगर मैं ये जो वेक्टर ए है ना, इसको डिवाइड कर देता हूं इसके मैग्नीट्यूड से, तो ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा किस डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, आई कैप से, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जो ए है उस वेक्टर को ए इससे डिवाइड कर दिया तो बन गया आई कैप। आई कैप मैंने अभी बताया था यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा ऐसे ही अगर हम बी को, ऐसे ही जो बी है, बी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा जे कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ध्यान देना, पॉजिटिव वाई एक्सिस। अच्छा, ऐसे ही जो वेक्टर सी है, उस सी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा क्या, तो बन जाएगा के कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप यूज करते हैं अलोंग
एक्स एक्सिस और जे कैप यूज करते हैं अलोंग वाई एक्सिस और जेड के कैप यूज करते हैं अलोंग जेड एक्सिस। तो ये है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। इनको एक बार नोट करो और मैं एक बार थोड़ा सा इसको फोकस कर दे रहा हूँ। अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा इसको मैं ये फोकस कर दे रहा हूँ माय डियर, यहाँ से। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है, ये ठीक। अब मुझे लग रहा है शायद क्लियर होगा। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर अपन आगे चलते हैं, है ना। तो माय डियर, वीडियो होता जा रहा है लेंदी, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें, जिससे न्यू वीडियोस जो हैं उनकी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।